जय हिंद साथियों साथियों आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में रियासी नाम के क्षेत्र के बारे में, जहां पर हाल ही में कुछ आतंकवादियों ने एक तीर्थ यात्रियों की बस के ऊपर हमला कर दिया। और हमले करने के दौरान बस अनबैलेंस होकर, यानी जो ड्राइवर था उसको गोली लग जाती है और उसके बाद बस अनबैलेंस हो जाती है और खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद लगभग बताया जा रहा है कि 10 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थी और बुजुर्ग भी थे और नौजवान भी थे। सबसे पहले इन इन भाइयों को, इन बहनों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि हो, और इनके घर वाले, हम दुआ करते हैं इनके घर वालों को ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर सब्र दे। अब बात करते हैं इन आतंकवादियों की। अगर तुम में भाई दम है, अगर तुम एक बाप के औलाद हो, तो हमारे आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान हमारे वहां खड़े हैं, उनसे आमने सामने 1 to 1 टक्कर लेके दिखाओ, तुम्हारी पत्ते तो लग जाए, है ना, तुम्हारे भूत बना देंगे, है ना। बुज्जिल की तरह, है ना, कायर की तरह तुमने निहत्तों पर अटैक किया और उनकी जान ले ली बेगुनाह की। उनके भी कुछ सपने होंगे, वो भी अपने घर से मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, दुआ मांगने के लिए, कुछ सपनों के लिए। उनके भी कोई स्ट्रगल होंगे, उनके भी घर पर उनके बच्चे वेट कर रहे होंगे। वो बेचारा हमारा जो ड्राइवर था बेचारा बेकसूर वो मारा गया, उसके भी उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। और जब बहादुरी दिखाते हुए वो उसने खूब कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन गोली लगने के बाद, इंजर्ड होने के बाद शायद अनबैलेंस हो गई बस और खाई में गिर जाती है। और एक बच्ची भी मरी थी, मासूम बच्ची। उसका क्या गुनाह था? मैं पूछना चाहता हूँ भाई तुमसे, क्या गुनाह था? उन्होंने क्या गुनाह किया था? अरे तुम जब लड़ाई करना चाहते हो तो हमारी आर्मी से 1 to 1 बात करो ना। हमारे नौजवान खड़े हैं वहां पर, तुम्हें दम ही नहीं है, एक बाप को औलाद ही नहीं हो, साले हिजड़े कहीं के। अब मेरे मुंह से और गाली निकल जाएंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, है ना। एक बेगुनाह इंसानों की जान लेने के बाद अब मतलब अब तो वो अपने मर्द बन रहे हो। तुम मर्द भी नहीं हो, हिजड़े भी नहीं हो, तुम पता नहीं कौन सी प्रजाति हो भाई। जानवरों से बेहतर हो। तुमने बहुत गलत किया, ये बहुत गलत किया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस से निवेदन करना चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इन्होंने हमारे 10 नौजवान मारे हैं, तो हमारे भाई बहन मारे हैं। हमें इन आतंकवादियों के कम से कम 20 जवान मारने हैं, जब जाके हमारा बदला पूरा होगा। तो अब मैं समझाता हूँ कहाँ पर ये लोकेशन कहाँ पर थी। तो यहाँ पर एक कटरा नाम का क्षेत्र है, एक डिस्ट्रिक्ट है कटरा नाम का, यहाँ से बस जाती है तीर्थ यात्रियों की भरते हुए। ये रूट है, ये रोड है। यहाँ पर रियासी नाम का एक जिला है। रियासी में यहाँ जंगल है आसपास, यहाँ इधर भी इधर भी। यहाँ पर रियासी नाम, यहाँ पर जंगल है। और यहाँ से बस जाती हुई यहाँ पर मंदिर है, जगह है शिव खोरी। यहाँ पर वो पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिस भी भाई का जो भी स्ट्रगल है, जो भी दुआ करने आया है, यहाँ पर वो करते हैं। फिर वहाँ पर यहाँ से रिटर्न लेते हैं, न्यूट्रल लेकर फिर दोबारा वापसी जाते हैं। तो यहाँ पर वापसी ये साले पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। सॉरी मांगता हूँ मैं, मेरे मुंह से उल्टे सुलटे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर घात लगा के बैठे हुए हैं हिजड़े। और यहाँ पर घात लगाने के बाद जैसे ही बस यहाँ पर आती थी, ये दोनों मतलब यहाँ पर आतंकवादी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, गोलियों की बौछार करते हैं। और उन गोलियों में बस के ऊपर लगती हैं, तीर्थयात्रियों के ऊपर लगती हैं, और जो हमारे ड्राइवर साहब थे उसके भी गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद वो खूब कोशिश करता है बेचारा, खूब स्ट्रगल करता है बस को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, लेकिन बस अनकंट्रोल हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है और खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के दौरान वहां पर 10 लोगों की मौत होती है, जिसमें एक बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी और बुजुर्ग भी थे और नौजवान भी थे। बहुत ही भयानक हादसा था, बहुत ही शर्मसार करने वाला हादसा था। इन हिजड़ों ने, इन जन कितने बाप के औलाद हैं इन्होंने, ना ये मुसलमान हैं ना हिंदू हैं, पता नहीं ये क्या चीज है, ये जानवरों से भी बेहतर हैं। इन लोगों ने बेगुनाहों का मतलब एक बेगुनाहों का कत्ल किया है यहाँ पर। तो इनसे हमारी आर्मी कहीं ना कहीं, हमें आशा करते हैं कि हम हमारे आर्मी बदला जरूर लेगी, और हम भी आने वाले टाइम में इनसे कहीं ना कहीं कार्रवाई कर कर जवाब जरूर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमला होता है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर इसके नीचे, रियासी के जस्ट नीचे है जम्मू कश्मीर, जम्मू है, जम्मू जम्मू के ऊपर जस्ट है राजौरी, और राजौरी के जस्ट ऊपर है पुंछ। ये सारे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के। और यहाँ पर है एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। पहले क्या होता था, आज से पहले जब आतंकवादी यहाँ से आते थे पाकिस्तान से, तो शायद कहीं ना कहीं पुंछ में भी अटैक करते थे, राजौरी में भी अटैक करते थे, और कई बार जम्मू में भी देखने को अटैक मिल जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा अंदर बढ़ गए, रियासी नाम के इस क्षेत्र पर इन्होंने अटैक किया। हालांकि यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये कहावत ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई
हम अपना भौगोलिक जो क्षेत्र है वह को विस्तार कर रहा या डरा रहा हूँ अंदर जाके कि हम तो इतना अंदर बढ़ आया। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ये बहुत गलत किया। इसका इसके ऊपर हमारे आर्मी सख्त कार्रवाई कर कर जरूर बदला लेगी। और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी जो ली है ये टीआरएफ यानी एक आतंकवादी संगठन है टीआरएफ। इसको पाकिस्तान वाले तो आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। वो तो ऐसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे आर्मी का ही हिस्सा है और ये जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है और मतलब कहने का मतलब अपने देश के बारे में ही सोचता है, अन्याय के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन है टीआरएफ टीआरएफ जो हाल ही में बना है। और ये लश्कर तैयबा का ही एक दूसरा रूप बताया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर अटैक किया और बेगुनाह मासूम लोगों की जान ले ली। बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही शर्मसार करने वाली खबर है। और इन निहत्तों के ऊपर इन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई है, सारे बुज़दिल, ये नालायक, ये मतलब बहुत ही कहने का मतलब ना तो ये हिजड़े हैं ना ही इंसान है। इंसान तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इंसान इंसान की जान ले ही नहीं सकता बेगुनाह इंसानों की। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही ये कैसे मार सकते हैं बेगुनाह इंसानों को। इनको शायद कहीं ना कहीं इनके घर वालों को इनके घर वाले नहीं होंगे। अगर इनके घर वाले होते, परिवार होता तो ये इस फीलिंग को समझते, घर वालों की जो जिम्मेदारी है उनको समझते, उनकी भावनाओं को समझते। उनके बच्चे होंगे उनके घर पर, कोई बेचारा राजस्थान से था, कोई यूपी से था, कोई हरियाणा से था, जो पूजा करने के लिए गए थे बेचारे वहां पर। और पूजा करने के बाद लौट रहे थे, उन्होंने भी कोई दुआ मांगी होगी ईश्वर से, कोई प्रार्थना की होगी। और फिर आगे अपना स्ट्रगल फेस करते हैं। उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके भाई बहन सब उनका वेट कर रहे थे और तुमने उनकी जान ले ली रास्ते में। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम भाई? रुक जाओ, तुम से बात हमारी आर्मी करेगी। अगर तुम में दम है ना, दम, अगर तुम में पावर है या तुम मर्द हो मर्द, तो हमारी आर्मी से मिलो और हमारे आर्मी से टक्कर लो 1 to 1। हमारे आर्मी से बात करके देखो, है ना। अगर तुमने लड़ाई करनी है तो आर्मी से करो, हमारे जवान वहां पर खड़े हैं, तुम्हें बता देंगे 1 मिनट में तुम्हारा भूत ना बना देंगे, गारंटी है भाई। साले हिजड़े कहीं के निहत्तों पर वो करते हैं। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं LI02 और मैं राहुल आस। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।